तैयार है ये? स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश की राजधानी दिल्ली में ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण के प्रतिबंधों को उसकी अनुमति के बिना नहीं हटाया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग ने रविवार को ही ग्रैप 4 के तहत प्रतिबंध लागू करने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से साफ है कि प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने के सरकारी दावे कागजी ही साबित हुए हैं। प्रदूषण की समस्या पर जब समय रहते रोकथाम के उपाय नहीं होते तो बाद में यह गहरे संकट का रूप ले लेती है। दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी ग्रैप 4 के प्रतिबंध लागू करना इसका ताजा उदाहरण है। दिल्ली में AQI इंडेक्स सुधारने की दिशा में कदम उठाने की मांग करने वाली याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पहले भी प्रदूषण के मौजूदा हालात पर तल्ख टिप्पणियां कर चुका है। वायु प्रदूषण के लिए सड़कों पर दौड़ते वाहनों को जिम्मेदार मानते हुए दिल्ली में आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छोड़कर भारी वाहनों का प्रवेश बंद किया गया है। वहीं LNG, CNG, इलेक्ट्रिक व BS4 डीजल ट्रकों को ही प्रवेश की अनुमति और स्कूलों में भी अधिकांशतः ऑनलाइन पढ़ाई व सरकारी दफ्तरों में 50% कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम जैसे प्रतिबंधों से समस्या का स्थायी समाधान होगा, ऐसा लगता नहीं। दरअसल समय रहते जरूरी उपाय कर लिए जाएं तो ऐसे सख्त कदमों की जरूरत ही नहीं पड़े। CNG के लिए वाहनों की लंबी कतारें व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की कमी भी संकट बढ़ाने वाली है। वैसे भी EV खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के प्रयास भी आधे अधूरे ही हैं। अब तो राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े शहर वायु प्रदूषण सूचकांक के मामले में खतरे के स्तर पर हैं। ऐसे में चिंता दिल्ली की ही नहीं बल्कि तमाम उन शहरों की करनी होगी जिनमें आज नहीं तो कल दिल्ली जैसे हालात बनने का खतरा मंडरा रहा है। हो यह रहा है कि न तो प्रदूषण के कारकों की ठीक से पड़ताल करने की जरूरत समझी जाती है और न ही इनके मुकाबले के लिए उपायों की तलाश की जाती है। इसीलिए वाहनों के साथ साथ कभी आतिशबाजी व पराली जलाने तो कभी बढ़ते निर्माण कार्यों को हवा में घुलते जहर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने पर ही जिम्मेदार हरकत में आते हैं। कोर्ट की चिंता भी लगातार आगाह कर रही है कि समय रहते कदम न उठाए गए तो लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा उभर कर सामने आते देर नहीं लगने वाली। पैरा। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों का हाल इस समय चिंताजनक है। इसके कारण प्रदेश के लाखों लोग सही इलाज के लिए तरस रहे हैं। जिन अस्पतालों को जीवनदायिनी माना जाता है वे खुद बीमार हो चुके हैं। देश में चिकित्सा सुविधाओं के बेहतर होने के दावे और सरकारी घोषणाएं जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। आए दिन मरीजों और उनके परिजनों को सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यह साबित होता है कि सरकार के दावे केवल
कागजों तक सीमित हैं। झुंझुनू के सबसे बड़े राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में ब्लड सेपरेशन मशीन को आए हुए लंबा समय हो गया, लेकिन अभी तक इसके संचालन के लिए लाइसेंस तक नहीं मिला है। इस कारण थैलेसीमिया के मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। बांसवाड़ा में हाल ही पत्रिका टीम ने डायलिसिस सेंटर की पड़ताल की तो हालात चौंकाने वाले सामने आए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में विधायक काली चरण सराफ के इलाज को लेकर सामने आई कथित लापरवाही भी इस बात की पुष्टि करती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर वे अधिकारी जिनके जिम्मे अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है, वे क्या कर रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर मंगाई गई मशीनें आखिर काम में क्यों नहीं आ रही हैं और व्हील चेयर या स्ट्रेचर जैसी सामान्य चीजें भी अस्पतालों में क्यों नहीं मिलती। सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं का ढिंढोरा पीटने के बावजूद अस्पतालों की अव्यवस्था और संसाधनों का दुरुपयोग आज भी जारी है। सरकारी अस्पतालों में यदि आधुनिक उपकरण और संसाधन उपलब्ध नहीं है या उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा असर मरीजों की सेहत पर पड़ता है। मरीजों को इलाज के लिए न सिर्फ भटकना पड़ता है, बल्कि उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। यह स्थिति प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के भ्रष्टाचार, अधिकारियों की लापरवाही और संसाधनों के दुरुपयोग को उजागर करती है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुनिश्चित करना और उनकी व्यवस्था का दायित्व सरकार का है। अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने, मशीनों के उपयोग और स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अस्पतालों की अव्यवस्था इसी तरह जारी रही तो मरीज वहां क्यों जाएंगे। स्टॉप।